Hello friends, welcome to ProTalent, and this is exclusive session for our ProTalent study material and test series students. We are discussing about how to prepare for this logical reasoning for CLAT. Okay, I'm sure अभी तक आप कुछ वीडियो देख चुके होंगे कि हर एक सेक्शन की तैयारी कैसे करनी. Here this is a video specifically for logical reasoning. Just imagine 4 महीने हैं, CLAT की एग्जाम आप देने गए और आपने क्लेट की एग्जाम में अलग अलग सेक्शंस के ऊपर बहुत ध्यान दिया. ठीक है, एक सेक्शन जिसको ज्यादातर लोग इजी मानते हैं, ठीक है, और वो आप देने गए और कोई कारण से जो 40 क्वेश्चन है उसमें से आप सिर्फ 20 या 22 उठा सके. ठीक है, और जिसकी वजह से आपका ओवरऑल स्कोर इज नॉट क्रॉसिंग 130 प्लस. ठीक है, सो आई एम श्योर यू विल फील वेरी बैड अबाउट इट, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा एरिया है जहां पे अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस करी होती तो आप करीबन 32-35 के आजू बाजू जा सकते हैं. यस, कारण क्या हो सकता है? आपने लॉजिकल रीजनिंग में ध्यान नहीं दिया. ठीक है, या तो प्रोक्रास्टिनेशन की करते आता ही है, ठीक है, या सही तरीके के टॉपिक की तैयारी नहीं करी, ये प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, या आप उस समय पे गलत सेट, आपके हाथ में गलत तरीके के क्वेश्चन आपने चूज करे जिसमें आपका बहुत ज्यादा समय चला गया, ये एक कारण हो सकता है. ठीक है, या लैक ऑफ सफिशिएंट टाइम एंड देयर बाय यू आर नॉट एबल टू कवर वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. हर एक क्वेश्चन की जो शॉर्टकट होती है वो आपको नहीं पता है, या आपने कुछ क्वेश्चंस मिस कर चुके, कुछ टॉपिक्स आप मिस कर चुके हो और उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है. आपका ओवरऑल स्कोर 20-22 के आजू बाजू आता है, जो नॉर्मली हर बच्चे का आएगा अगर वो थोड़ा समय देगा. तो हमें इन 40 क्वेश्चन के लिए मेरा मानना है आपके पास 25 मिनट का टाइम है और इन 25 मिनट में यू शुड बी एबल टू स्कोर 32 प्लस. दिस इज व्हाट द टारगेट पार्ट इज. ओके, ये आपका टारगेट होना चाहिए. ओके, तो जाकर कुछ बड़ा बनेगा. आप 32 का टारगेट है और कोई कारण से आप 1-2 मार्क पीछे हो, आप 4-5 मार्क्स भी पीछे हो, आई थिंक दैट्स ओके. यू आर रीचिंग एट अराउंड 28-30 which is pretty decent. okay, but it should not take place that you are at 20. ठीक है, तो ये बड़ी परेशानी है. तो इस चीज से कैसे जूझे और क्या प्लान करें अगले 4 महीनों में is what I am going to discuss with you today. okay, great, let me start. so सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आपको पता होना चाहिए that आपकी एग्जाम में क्या क्या आएगा. तो मैंने ये करा है कि आपके लिए इस पूरा जो सिलेबस है उस सिलेबस को मैं एक अलग तरीके से प्रेजेंट करता हूं. अब ध्यान रहे, ये वीडियो में पूरा सिलेबस मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, पर शायद 5-6 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो मैं मिस आउट कर जाऊं. डोंट वरी, आपके पास जो किताबें पढ़ी है उसके अंदर सब कुछ कवर्ड है. आपके पास जो सेक्शनल टेस्ट है उसमें सब कुछ कवर्ड है. ध्यान रखना, अभी आपके पास जो ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट है उसके अंदर हमने कोशिश करी है कि हम 2-3 टॉपिक मिलाकर आपको क्वेश्चन पूछे. ठीक है, ताकि आपके सभी टॉपिक कवर हो जाए. ओके, सो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट करिएगा. ओके, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, आई एम टॉकिंग इन अ वेरी सिंपल मैनर दैट सबसे पहली चीज हम बात करेंगे डिफिकल्टी लेवल. अलग अलग टॉपिक का क्या होता है, दिस इज वन एरिया. उसका टॉपिक क्या है वो हम बात करेंगे, और एग्जाम में उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. ओके, कि भैया ये टॉपिक का डिफिकल्टी लेवल कैसा है, ठीक है, वो टॉपिक कौन से है और फ्रीक्वेंसी कैसी है. अब मैं बात करूं सबसे पहले इजी. ओके, इजी डिफिकल्टी लेवल के टॉपिक क्या क्या है, चलिए फटाफट मेरे को लिखने दीजिए आपके लिए. ठीक है, सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शन सेंस, नंबर्स एंड अल्फाबेट सीरीज, सिलोजिज्म, ऑड वन आउट. ठीक है, ये कुछ टॉपिक है और ये काफी इजी टॉपिक माने जाते हैं. इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? ठीक है, ओवरऑल अगर मैं देखूं इन सबका मिला जुला कर आपको 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं. ठीक है, रफ नंबर है, सो लेट्स नॉट टेक दिस बट जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस तरीके के नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, हमें क्या करना चाहिए.
ओके चलिए ग्रेट. सो ये हो गया इजी वाला. लेट्स गो टू दी यू कैन से नेक्स्ट पार्ट. लेट मी राइट इट वन मोर टाइम फॉर यू. सो दिस इज डिफिकल्टी लेवल. टॉपिक्स क्या है और इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है. ओके दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडरेट. ओके नॉट वेरी टफ बट मॉडरेट वन. क्या क्या कवर होता है इसमें? ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्यूब बेस्ड इक्वेशन, कैलेंडर, क्लॉक्स, इनपुट आउटपुट, सेट थ्योरी. ओके सो ये सब मिला जुला कर करीबन इसके दो इक्वेशन, इन सबके एक दो इक्वेशन, दो इक्वेशंस. सो मिला जुला कर इसको भी रफली आप 10 क्वेश्चंस की गणित लगा सकते हैं. ओके चलिए ग्रेट. सो दैट इज प्रीटी मैनेजेबल. अब जो काम चालू होता है ठीक है वो यहां से होता है. सो दे आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस. ठीक है क्या क्या है इसमें? यू हैव अ लीनियर अरेंजमेंट, देन यू हैव सर्कुलर अरेंजमेंट. ठीक है आपके पास सर्कुलर अरेंजमेंट है. आपके पास क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन, सीआर बोलते हैं जिसको, एजम्पशन, ओके, कोर्सेस ऑफ एक्शन, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग द आर्गुमेंट, पजल्स. ठीक है तो ये आपके पास ओवरऑल पार्ट है. ये सब मिला जुला कर करीबन 15 से 20 क्वेश्चन का गणित बनने वाला है. ओके सो सवाल ये उठता है कि अब हम तैयारी कैसे करें. ठीक है सबसे सिंपल सा काम है, सबसे सिंपल सा काम. यू स्टार्ट विथ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. यू सॉल्व ऑल पार्ट ऑफ आवर स्टडी मटेरियल इन द डिफिकल्ट एरिया. ठीक है एजम्पशन, कोर्सेस ऑफ एक्शन, वीकनिंग है ना, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, पजल्स रिलेटेड क्वेश्चंस, डेटा पैक क्वेश्चंस, इन सबको आप सॉल्व कर दीजिए. ठीक है अपने हाथों से दो दो तीन तीन बार हर एक मटेरियल को सॉल्व कर दीजिए. दैट इज द फर्स्ट थिंग. ये एक महीने में हो जाना चाहिए. दिस हैज टू बी डन इन 1 month. यू कैन नॉट यू कैन से एक्सटेंड इट बियॉन्ड दिस. ये ध्यान रखना ये आपके लिए बहुत काम का है. एक महीने में ये खत्म हो जाना चाहिए. ओके देन यू गो टू द मॉडरेट लेवल. ओके यू गो टू द मॉडरेट लेवल. ये सब चीजों की आप प्रैक्टिस करें. ठीक है और आइडियली हर एक टॉपिक के साथ आप करीबन 50 से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो मेरा मानना है इट इज रियली पॉसिबल, कंफर्टेबल. एक बार अगर आप गो थ्रू कर लोगे उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल टेस्ट देते देते आपकी स्पीड बढ़ा कर उसको आगे बढ़ना होगा. ठीक है और हर एक टॉपिक के लिए उसकी ट्रिक होती है, उसकी मेथड होती है. तो उस मेथड उस ट्रिक को याद रखें. इनमें से शायद एक आध टॉपिक ऐसा हो सकता है या 2-3 टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको ट्रिक पता होने के बावजूद आप जल्दी जल्दी अप्लाई नहीं कर पाते. आप चिंता न करें, उनके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे, आप उसको स्किप कर सकते हैं. ठीक है पर अगर जो बच्चे ऐसा चाहते हैं कि मेरे को एनएलयू बैंगलोर चाहिए ही चाहिए तो वो कोई चीज स्किप करेंगे तो चलेगा नहीं. ओके सो ये ध्यान रखेगा, ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है. ओके अब आती है बात कि इसके बाद क्या करें. भाई ये आप करीबन 15 दिनों में इसको आप खत्म करें और बाद में जो इजी पार्ट है, अभी मैंने जो आपको दिखाया था, जो इजी फ्रंट है उसको भी आप 15 दिनों में खत्म करें. उसके बाद यू गो टू योर ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट. ठीक है सबसे पहले आप उधर ट्राई करें. उसके बाद यू प्रैक्टिस इन एन ऑफलाइन सेक्शनल टेस्ट. ये सब चीजें आपको लॉजिकल रीजनिंग के प्रैक्टिस करने में मदद करेगा. बट द फाइनल द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट वुड बी फुल लेंथ पेपर में आपने एलआर में कितने मार्क्स लाए वो मैटर करता है. अगर आप वहां पे 20, 22, 25 से खुश है, ठीक है आपको अच्छा लगता है कि आपने सही किया, बिल्कुल गलत बात है. आपको चाहिए 28, 30, 32 के ऊपर का स्कोर और उसके लिए आपको इस स्ट्रक्चर वाइज डिवाइड करके उसके ऊपर तैयारी करनी पड़ेगी. मेरा मानना है बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्यादातर ये इजी और इसके बाद वाला जो मॉडरेट है वहीं तक पढ़ाई करके खुश हो जाते हैं. उनको लगता है कि हमने बहुत सारा कर लिया और अब हम इसके बेसिस के ऊपर एलआर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और वो कर भी पाते पर वो 20-22 क्वेश्चन कर पाते, 30 नहीं कर पाते. यस और नो. और 30 में अगर करने की कोशिश करने जाते हैं तो गलती हो जाती है और उसकी वजह से बड़ा पंगा. तो ये नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा. आपका काम है अच्छी तरीके से 30-32 के ऊपर स्कोर लाना और उसके लिए आपको ये
ये एक तरीका पता होना चाहिए, 1 महीने में क्या करो, अगले 15 दिनों में क्या करो, उसके बाद 15 दिनों में क्या करो, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट को कैसे मैनेज करो, ये आपको करना जरूरी है। ओके, अब बात आती है सर इसके अंदर ये एरिया में गलतियां ज्यादा होती है तो क्या करें? या चिंता नहीं करिए, प्रोटोलैंड की तरफ से इसके ऊपर भरपूर अच्छे से वीडियो आ जाएंगे, आपको बिल्कुल तैयारी में कोई दिक्कत पड़ेगी नहीं। ओके, चलिए ग्रेट। सो आई थिंक दिस इज अ गुड लर्निंग एंड प्लीज टेल मी आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको सही जानकारी मिली नहीं मिली, आपके मन में और कोई क्वेरी हो प्लीज बताइए, दैट विल बी वेरी यूजफुल टू अस। ठीक है, दिस वीडियो is exclusively for you people who are ProTalent students. Okay, thank you very much and all the best.